फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको दो विशेष तरह के क्वेश्चन कराता हूं जो आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए हैं। जैसे मान लो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो स्कूटर का जो प्राइस है, एक स्कूटर है, उसका प्राइस है 50,000 रुपीज। प्राइस कितना है स्कूटर का? प्राइस, कार ले लेते हैं हम, कार पुरानी कार है कोई, इसका प्राइस 50,000 रुपीज है। आपको पता है कि कार का प्राइस हर साल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे आप गाड़ी खरीद लाए शोरूम से, अगर मान लो 2 दिन के बाद भी आप उस गाड़ी को सेल करोगे ना किसी को, तो प्राइस उसका क्या करना पड़ेगा आपको? कम। और जितने ज़्यादा दिन बीतते जाएंगे उसका प्राइस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि कार कार की वैल्यू क्या होगी? कम। उसकी वैल्यू कम होने को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएशन का हिंदी में मतलब होता है घिसावट, और इसका मीनिंग होता है कि वैल्यू का कम होना। क्या होना? वैल्यू का कम होना। ये सिर्फ कार की वैल्यू का ही मतलब नहीं होता। कार हो, स्कूटर हो, कोई मशीन हो, कोई भी चीज हो, उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है। उस वैल्यू कम होने को हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन का मतलब आज के बाद आप क्या समझोगे? वैल्यू उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, वैल्यू यानी कि डेप्रीशिएशन लग रहा है इस कार के ऊपर। डेप्रीशिएशन है 10% की रेट से। कितना डेप्रीशिएशन है? 10% पर ईयर। 10% पर ईयर का मतलब होता है कि हर एक साल इसकी वैल्यू 10% कम होती चली जाएगी। आप ये बताओ, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है ना, ये क्या है आपकी? ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 50,000 रुपीज आपकी कार की ओरिजिनल वैल्यू है जो आप खरीद के लेके आए हो। डेप्रीशिएशन कितना है इस पे? 10%। तो जो इसकी नई वैल्यू रह जाएगी ना, न्यू वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हमेशा ही कितनी होती है? 100% होती है। हमेशा 100%। ओरिजिनल चीज हमेशा 100% होती है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। अच्छा, 10% इसमें कमी आ जाएगी तो नई वैल्यू कितनी रहेगी? 100 माइनस 10 यानी कि 90% रह जाएगी। देखो सिंपल सी बात है। कोई चीज आप 100 रुपए में खरीद के लाए और 10 रुपए के लॉस पे बेच दिया, तो कितने में बेचोगे? 90 पे। तो 100% में खरीद के लाए थे, 10% अब वैल्यू कम हो गई, तो कितने में बेचना पड़ेगा आपको? 90% में, यानी कि नई वैल्यू कितनी होगी? 90%। अच्छा, जो भी परसेंट होती है ना, वो किसी न किसी वैल्यू की निकालनी पड़ती है। 90% किसका निकालेंगे हम? जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। और परसेंटेज निकालना आपको आता ही है। 90/100 करते हैं और इनटू में क्या करते हैं? 50,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 9 5 का कितना होता है? 45। 1 2 3 यानी कि 1 2 3, इतने रुपए कार की वैल्यू हो जाएगी। कितनी? नई वैल्यू। या हम कहते हैं कि वैल्यू एक साल के बाद, न्यू न्यू वैल्यू कह लो, या फिर ये कह लो वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद कार की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 45,000 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके पास एक स्कूटर है, आपके पास एक स्कूटर है, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, यानी कि आप मान लो एक स्कूटर को खरीद के लेके आए, कितने में? 42,000 रुपीज में। हम कितने में खरीद के लाए? 42,000 रुपीज में। और हर साल जो उसका प्राइस कम हो जाता है, मतलब कि डेप्रीशिएशन लग जाती है कितनी? 8%। 8% पर ईयर, मतलब कि हर एक साल उसकी वैल्यू 8% कम होती चली जाएगी। हर साल, हर साल। तो बताओ, इसका जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया था, ओरिजिनल प्राइस हमेशा ही क्या होता है? 100%। 8% कम हो गया, तो 100% में से 8% माइनस कर दो, कितना रह गया? 92%। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अब 92% किसका होगा बताओ? ओरिजिनल वैल्यू का। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी? 42,000। अब परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट का साइन हटा दो, नीचे 100 लगा दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, और इनटू में क्या आएगा आपका? 42,000। आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 92 इंटू में 420, जीरो को छोड़ दो, है ना। सिर्फ आप 42 की मल्टीप्लाई या 92 की मल्टीप्लाई 42 से करो। ये कितना आ गया आपका? 9 2 जा 30, 9 4 जा 36, 4 और 16 38, यानी कि 38,640 रुपीज। सो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद स्कूटर की वैल्यू कितनी रह जाएगी बताओ मेरे को? 38,648 रुपीज, 640 रुपीज। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपकी बुक के हैं। मैं फिर वही कहता हूँ, आपके पास एक स्कूटर है, आप एक स्कूटर खरीद के लेके आए शोरूम से नया। उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस
मान लो कितना है, 21,000 है। 21,000 का आप एक स्कूटर खरीद के लेके आए, और वही बात डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। डेप्रिसिएशन का मतलब हर साल इसकी वैल्यू 5% क्या हो जाएगी, कम। डेप्रिसिएशन कितना है, 5% पर ईयर। तो बताओ न्यू प्राइस इसका कितना होगा एक साल के बाद। न्यू प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आफ्टर 1 ईयर की बात करेंगे हम, ठीक है। एक साल के बाद इसका प्राइस कितना रह जाएगा, आप मुझे बताओ। मैंने हर बार आपको क्या बताया, ओरिजिनल चीज़ कितनी होती है, 100%। 5% अगर इसमें कमी आ जाएगी तो 100 में से 5 माइनस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ 95%। अब 95% किसी न किसी चीज़ का तो निकालेंगे ना। 95% हमेशा किसका निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 21,000। तो आप बता सकते हो कि 21,000 का 95% कैसे निकालते हैं। 95 को 100 से डिवाइड करेंगे और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये तो हर बार हम करते आ रहे हैं। तो कितना आ गया आपका, 95 इंटू 210। आप 95 को 210 यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 से मल्टीप्लाई कर लो आप, सिर्फ 1995 और एक जीरो लगा दो, इतने रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। 8% डेप्रीशिएशन है तो नई वैल्यू कितनी रह जाएगी, 100 माइनस 8 यानी कि 92%। 5% अगर डेप्रीशिएशन है तो नई वैल्यू क्या रह जाएगी, 100 माइनस 5 यानी कि 95%। और 95% किसका निकालेंगे हम हमेशा, ओरिजिनल वैल्यू का। 92% निकालना हो तब भी किसका निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू का, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बेस्ड थे आपके किसके, डेप्रीशिएशन के ऊपर बेस्ड। अब हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। दो तरह के इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सबसे पहले तो हम 3-4 टर्म्स के बारे में सीखते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा जो है होता है जो पैसा हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं। जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल कहेंगे, या उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड को आज 5,000 रुपीज उधार दिए, तो आप इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल बोलोगे। प्रिंसिपल है ये आपका, ठीक है। फिर एक आती है रेट। रेट ऐसे लिखी आएगी आपको, 10% लिखी आएगी, 5% लिखी आएगी, 20% लिखी आएगी, 25% लिखी आएगी, इस तरह से परसेंट लगा होगा, ठीक है। रेट का ये मतलब होता है, 10% का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये अपने फ्रेंड को उधार देते हो तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज आपको क्या मिलेगा, एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का मतलब समझते हो, ब्याज है ना, यानी कि आपको फालतू पैसा मिलेगा अपने फ्रेंड से। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब होता है 1 ईयर में, 1 ईयर में 100 रुपये पर 10 रुपीज आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 10 रुपीज क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 5% की, अगर रेट कितनी हो आपकी 5%, इसका मतलब क्या होता है 5% का, कि 1 ईयर में 100 रुपीज पर, 100 रुपीज पर 5 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से 20%, इसी तरह से 25%। तो ये रेट का मीनिंग होता है। फिर हम करते हैं टाइम। टाइम तो सिंपल सी बात है, मान लो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं आपको पैसे 1 महीने के लिए उधार दे रहा हूँ, तो टाइम कितना होएगा, 1 मंथ। आपने कहा 6 मंथ्स के लिए उधार दे रहा हूँ, तो टाइम कितना होएगा, 6 मंथ्स। आपने कहा 2 साल के लिए उधार दे रहा हूँ, तो टाइम कितना होगा, 2 साल, ठीक है। यानी कि जितने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है, या उधार लिया जाता है, और ये टाइम आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ये क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बताएगा क्वेश्चन वाला कि 6 महीने के लिए पैसा उधार दिया है या 1 साल के लिए, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर टाइम क्या होगा, आपका गिवन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। 5 टर्म है, देखो मैंने क्या बताया आपको, प्रिंसिपल के बारे में बताया,
फिर रेट के बारे में बताया, फिर टाइम के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल, मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। प्रिंसिपल है मेरा 10,000 रुपीज़। मान लो मैंने अपने फ्रेंड को 10,000 रुपीज़ आज उधार दिए। ठीक है, किस रेट से? मान लो 10% की रेट से। 10% पर एनम लिखा होता है या पर ईयर, या क्या लिखाएगा आपका पर एनम, एक ही बात है। 10% पर ईयर या 10% पर एनम। और टाइम कितना है? मान लो 1 साल। टाइम कितना है? 1 साल। आप अपने फ्रेंड को 1 साल के लिए पैसा उधार दे रहे हो 10,000, और कहते हो मैं 10% की रेट से आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ब्याज लूंगा। ठीक है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, आपको कितना मिलेगा? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप 10% ब्याज चाहते हो, एस आई। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम? एस आई बोलेंगे। ठीक है, एस आई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको बताओ? 10%। 10% किसका 10% निकालोगे आप? प्रिंसिपल का, है ना। किसका 10% निकालोगे आप? प्रिंसिपल का। और परसेंट कैसे निकालते हैं? नीचे 100 लगा दो, इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 × 100 यानी कि 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ आपको 1 साल के बाद क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपने 10,000 रुपये किसी को उधार दिए 10% की रेट से, 1 साल के बाद आपको उन 10,000 के ऊपर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये एक्स्ट्रा पैसे क्या कहलाते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा मनी होगी, यानी कि आपको 10,000 तो आपका फ्रेंड वापस करे ही करेगा, नो डाउट। 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पैसे उधार लिए, तो उधार लेने के बदले कुछ पैसे तो एक्स्ट्रा देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, तो ये थोड़े है कि जितना पैसा हमने उधार लिया उतना ही पे करना होता है, ज़्यादा पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बैंक की सर्विस ले रहे हैं, बैंक हमारे को क्या कर रहा है? बेनिफिट पहुंचा रहा है। तो उस बेनिफिट के बदले बैंक हमारे से क्या है? कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, और उसी एक्स्ट्रा चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो ये हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आई, अच्छा एक चीज स्टार बना के लिख लो आप हमेशा ही। सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ऑन प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर काउंट होता है हमेशा। जैसे मैंने आपको निकाला था ना 10%, 10% किसका 10% निकलेगा? हमेशा ही प्रिंसिपल का निकलेगा। किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, ये बात है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें तो मैंने टाइम क्या लिया था? देखो, 1 साल लिया था। अब मैं टाइम कितना लूंगा? 1 से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। प्रिंसिपल मैं वही ले रहा हूँ 10,000 रुपीज़ आपको समझाने के लिए। रेट भी मैं वही ले रहा हूँ 10%। रेट कितनी ले रहे हैं हम? 10%। लेकिन अब की बार टाइम कितना है बताओ आपका? 2 ईयर्स है। यानी कि आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि मुझे पैसा 2 साल के लिए उधार चाहिए। तो आप बताओ, 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता था? 1,000 रुपये। तो क्या 2 साल में भी आप 1,000 रुपये इंटरेस्ट में मान जाओगे? आप कहोगे नहीं। अगर 1 साल में 1,000 इंटरेस्ट, तो 2 साल में 2,000 इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल में पैसा आपको इंटरेस्ट का क्या मिलना चाहिए? डबल मिलना चाहिए। आपको निकालना है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद आपका फ्रेंड जब आपको ये पैसे वापस करना आएगा, आप उसको कहोगे कि हमें ब्याज भी चाहिए। तो वो फ्रेंड आपसे पूछेगा कि बताओ आपको कितना ब्याज चाहिए। तो आप फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आप मुझे बताओ, पहले तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। मैं बाद में आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है बताओ? 10%। अभी मैंने बताया था 10% किसका निकालेंगे? प्रिंसिपल का। तो 1,000, 10,000 का 10% कितना होता है आपका? 1,000 रुपये। यानी कि मैं कहता हूँ 1 साल में मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1,000। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स निकालना हो ना, तो यानी कि 1 साल में 1,000, तो 2 साल में 2,000, यानी कि 1,000 को 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा आपका? 2,000 रुपीज़। तो आपको 2 साल के बाद 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। समझ गए? ऐसे ही 3 ईयर का होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 ईयर का होता तो 4 से कर देते। मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। प्रिंसिपल कितना है अब की बार अपना? मान लो 25,000 है। आपने अपने फ्रेंड को 25,000 रुपीज़ उधार दिए, और रेट कितनी है आपकी? 20%। आप कह रहे हो कि मैं 20% से ब्याज लूंगा, और टाइम कितना है? मान लो आपका 3 ईयर्स का है। अब की बार टाइम क्या है आपका? 3 ईयर्स। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स।
3 साल में टोटल कितना आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा मनी। आपने जो 25,000 उधार दिए ना, ये तो आपका फ्रेंड आपको वापस करे ही करेगा, लेकिन कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करके जाएगा, वो एक्स्ट्रा पैसा आपको बताना है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, पहले हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल का बताओ कितना, 20%। किसका 20%, 25,000 का। 20% कैसे निकालते बताओ, 20/100 इंटू 25%, 25,000। 2 जीरो काट दो तो ये कितना आ गया आपका, 5,000 रुपीज। 1 साल का आपको 5,000 रुपये ब्याज मिलता है, लेकिन हमें तो कितना साल का चाहिए, 3 साल का। क्या लिखेंगे बताओ, SI ऑफ 3 ईयर्स। तो इस 5,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15,000 रुपीज, यानी कि 3 साल में आपको 15,000 रुपये का क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक नॉलेज हो गई होगी कि किस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम में क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्वेश्चन आपका और भी आसान हो जाएगा। फॉर्मूला किसके लिए है, एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि हम डेली लाइफ में तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन एग्जामिनर कई बार कहता है कि मेरे को तो फॉर्मूले से ही आंसर चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा और बहुत आसान है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद कर लो, PRT/100। बोलने में क्या करोगे, PRT/100। P का मतलब क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल। P फॉर प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। R फॉर रेट और T फॉर टाइम। T फॉर क्या होता है आपका, टाइम। तो PRT/100, PRT का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तीनों की हम क्या कर देंगे बताओ, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। वो क्या आ जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने प्रिंसिपल लिया था एक क्वेश्चन में कितना, 25,000 रुपीज। रेट कितनी ली थी हमने बताओ, 20% ली थी। और टाइम हमने कितना लिया था, 3 ईयर। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना हमने, वो यही किया है, ठीक है। आपसे पूछा था क्या, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, SI लिखेंगे हम क्या, PRT/100। बताओ प्रिंसिपल कितना, 25,000। रेट कितनी, 20%। इंटू टाइम कितना, 3 ईयर, डिवाइड बाय 100। इसको क्या कर लो, अब सोल्व कर लो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप क्या करोगे, देखो जीरो काउंट किया करो पहले। जीरो कितनी है, देखो एक ईयरी, एक ईयरी। 2 जीरो लगा दो। 25 टू जा कितना होता है बताओ, 50। 25 टू जा कितना होता है, 50। 50 यहाँ पे लगा दो, और 3 ये है ही। 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15,000। और अब मेरे को बताना, आप देखो यहाँ पे ये भी तो कितना था आपका, 15,000 था ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, फॉर्मूला लगा के हम और भी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में आप ध्यान रखोगे, आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको कहूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो आपका जो प्रिंसिपल है वो है 7,000। प्रिंसिपल है कितना, 7,000। और रेट है मान लो 10%। रेट कितनी है, 10%। टाइम है मान लो आपका 4 ईयर्स। टाइम कितना है, 4 ईयर्स। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ये आएगा पेपर में क्वेश्चन। आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT/100। वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल कितना, 7,000। रेट कितनी, 10%। टाइम कितना, 4 ईयर। डिवाइड किससे करोगे, 100 से। तो आप क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। देखो जीरो कितनी है, एक, दो। 2 जीरो लगा दो। 7 4 जा कितना होता है, 28। तो 2,800 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, ठीक है। तो ये आपका था सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बेसिक तरीके से भी बता दिया, और एग्जाम में फॉर्मूले से कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अभी तक हमने कितनी टर्म सीखी, 4। कौन कौन सी, एक हमने सीखी प्रिंसिपल, एक हमने सीखा रेट, एक सीखा टाइम, और एक हमने क्या सीखा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये 4 टर्म सीख ली। अब हम सीखेंगे 5वीं टर्म। जस्ट ए मिनट। अब हमने क्या सीखी,
प्रिंसिपल सीखी, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब एक लास्ट टर्म आएगी हमारी, क्या, अमाउंट। अब क्या सीखेंगे हम, अमाउंट के बारे में। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, लेकिन आपको हिंदी के वर्ड से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि अमाउंट होती क्या है। प्रिंसिपल तो क्या होती है, जो पैसा आप उधार देते हो या उधार लेते हो, किस रेट से, कितने टाइम के लिए, और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैं लेता हूँ, यही एग्जांपल। प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में बताओ, 7000। सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला कितना, 2800 निकाला ना रेड पेन से, ये रहा 2800। आप मुझे एक बात बताओ, आपने अपने फ्रेंड को 7000 रुपये उधार दिए थे 4 साल के लिए, और आपने फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कितना, 2800। तो आप बताओ, आपका फ्रेंड जब 4 साल के बाद आपको पैसे वापस करने आएगा, आपको वो कितने पैसे देगा। आप उसको कहोगे 7000 तो वो चाहिए मुझे जो मैंने अपनी जेब से दिए थे, प्लस 2800 आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ टोटल अमाउंट आपकी कितनी होगी जो आपका फ्रेंड आपको रिटर्न करेगा, 7000 प्लस में 2800, यानी कि 9800 रुपीज, है ना। ये अमाउंट वो करेगा रिटर्न। इसी टोटल पैसे को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। आप समझ गए मेरी बात, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, प्रिंसिपल, जो पैसा हमने उधार दिया था अपने फ्रेंड को वो, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दो, वही आपकी क्या कहलाएगी, अमाउंट कहलाएगी। तो बताओ मेरे को, प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, और अमाउंट निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, अमाउंट निकालना पूछा जाता है, तो निकाल लोगे अमाउंट बहुत आसानी से, ठीक है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी एक्सरसाइज 8.3 का। इसका सॉल्यूशन देखो मैं करवा चुका हूँ आज ही। ए स्कूटर वॉज बोट एट 42,000 रुपीज, मतलब एक स्कूटर को खरीदा गया 42,000 रुपये में। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, कम होना। किस रेट से, 8% पर एनम, यानी कि हर साल उसकी वैल्यू 8% की रेट से कम होती जाती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। मैंने क्या कहा था आपको, पहले क्या लिखोगे आप, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस, एक ही बात है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बताओ, 42,000। फिर आप क्या लिखोगे, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की रेट कितनी है बताओ, 8%। फिर आप क्या लिखोगे, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू कितनी होगी बताओ, 100 माइनस 8 करते थे ना, 92%। 100 माइनस क्यों करते थे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा ही क्या होती थी आपकी, 100%। अब 92% बताओ किसका निकालोगे, हमेशा ही ओरिजिनल वैल्यू का, है ना, मैंने निकाल के दिखाया था आपको। तो ये कैसे निकालते हैं, 92/100, और इनटू में क्या होता है आपका 42,000। 2 जीरो हमने काटा था, मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ इसको, क्योंकि पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया था, ठीक है। 420 को आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे, 92 से, तो 38640, 38640 रुपीज, ये आपका क्या आएगा आंसर। यानी कि एक साल के बाद स्कूटर का प्राइस जो आज 42,000 है ना, एक साल के बाद घट के इतना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कर चुके हैं। अब ये देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए टीवी वॉज बोट एट 21,000 रुपीज, इतने रुपए का खरीदा गया, और आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, 5% क्या होगी, कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जो ये ब्रैकेट में लिख रखा है ना, ये तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है। आप क्या करोगे बताओ, ओरिजिनल वैल्यू, हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टीवी कितनी है बताओ, 21,000 रुपीज है। डेप्रिसिएशन कितनी लगती है, डेप्रिसिएशन आप कहोगे जी 5% लगती है पर ईयर, है ना, हर साल 5-5% उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम। फिर हम क्या लिखेंगे, न्यू वैल्यू। बताओ न्यू वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर आपने बताया है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 100%, तो 100% में से 5% कम कर दो, कितनी रहेगी बताओ, 95%। अच्छा 95% किसका, ओरिजिनल वैल्यू का, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 21,000 रुपीज। तो 21,000 का निकालें, 95/100 इंटू में क्या करोगे, 21,000। अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को सोल्व, तो कितना आया था आपका देख लो, 210 इंटू में 95, 19,950 रुपये, 19,950 रुपीज इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। यानी कि इस टीवी का प्राइस
आज अगर 21,000 है तो एक साल के बाद कम होके कितना हो जाएगा, सिर्फ 19,950। क्यों? प्राइस हर साल टीवी का क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे आपके डेप्रिसिएशन के। अब देखो आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या कहा गया है, देखो, ए सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, और एक होता है लैंड, इसका मतलब होता है उधार देना, उधार देना। तो आपने 10,000 रुपीज बोरो किए हैं एट द रेट ऑफ 15%। देखो आपको ना बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना होता नहीं है क्वेश्चंस में। जो पैसा उधार लिया या दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। रेट कितनी है क्वेश्चन में बताओ, 15%। और टाइम, कितने टाइम के लिए आपने पैसा उधार लिया है, 2 ईयर्स के लिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली, 2 ईयर्स के लिए, है ना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है इस सम के ऊपर। सम का मतलब क्या होता है, पैसा। सम का मतलब क्या होता है, पैसा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। और 2 साल खत्म होने के बाद आपको टोटल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा ना। पहले बताओ क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, PRT अपॉन में 100, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना 10,000, रेट कितनी 15, टाइम कितना 2, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, बस क्वेश्चन खत्म। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 15 टू जा कितना होता है 30, और इनटू में क्या है ये 100, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3,000 रुपीज। एक तो आपको क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट। कितना निकल गया सिंपल इंटरेस्ट बताओ, 3,000 रुपीज। फिर आप क्या लिखोगे, अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 आपने उधार दिए थे, 3,000 रुपये इंटरेस्ट। आप टोटल अपने फ्रेंड को कितने पैसे वापस करके आओगे 2 साल के बाद, 13,000 रुपये। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछी है और दोनों चीजें हमने आसानी से निकाल दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। आपसे क्या कहा गया, देखो, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000, 5% रेट, टाइम कितना है 2 ईयर। तो क्वेश्चन सेम है। पहले हम सीधा ही क्या लगा दें, सॉल्यूशन में प्रिंसिपल लिखेंगे, लिखना है आपको, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है बताओ 5%। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, मतलब आपको लिख के भी दिखाना है कि आप अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में, ये चीज भी डिपेंड करती है ना। N1 की स्पेलिंग एक एन कर दो, पर एनम, पर एनम लिख दो ANNUM, यानी कि एक साल में 5% इंटरेस्ट। टाइम कितना है बताओ, 2 साल, 2 ईयर। पहले क्या निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला बताओ क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना 15,000, रेट कितनी 5%, टाइम कितना 2 ईयर्स, डिवाइड किससे करेंगे 100 से। तो बस सोल्व कर लो इसको, 2 जीरो कट गई, 5 टू जा क्या होता है 10, और 150 ये है ही, और इंटू 10, 150 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 1500, यानी कि 1500 रुपीज तो क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया। अब क्या निकालनी है आपको, अमाउंट। बताओ, मैंने अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। रटना थोड़े आपको, आपने 15,000 तो उधार दिए थे अपने फ्रेंड से, और 1,500 रुपये उसका ब्याज हो गया, तो आप टोटल उसको कितना पैसा वापस करके आओगे, 16,500 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये आपके आज के लेक्चर में मैंने क्या करवाए, 2 क्वेश्चन तो करवाए डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड, और फिर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूरा समझाया, और फिर जो हमारी बुक में सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन है वो हमने दोनों के दोनों डिस्कस किए, ठीक है। और एग्जाम में इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।